नमस्ते। एक ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो किसी के लिए तो जिंदगी बचाने वाली जरूरत है और किसी के लिए एक महंगा लग्जरी आइटम। ये कैसे हो सकता है? आज हम बात कर रहे हैं ऊँटनी के दूध की। जी हाँ, एक ऐसा सुपरफूड जो जितना पौष्टिक है ना, उतना ही कह सकते हैं जिद्दी भी। तो चलिए मिलकर सुलझाते हैं इसकी ये मजेदार पहेली। अच्छा, ऊँटनी के दूध के बारे में जो पुरानी धारणाएं हैं ना, उन्हें भूल जाइए। ये अब सिर्फ रेगिस्तान में पिया जाने वाला कोई साधारण पेय नहीं है। आज की तारीख में इससे स्वादिष्ट चीज, क्रीमी दही और लग्जरी चॉकलेट तक बन रही है। मतलब एक जरूरी चीज से बढ़कर ये पूरी दुनिया में एक बेशकीमती लग्जरी बन चुका है। और कीमत कीमत सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अमेरिका जैसे बाजारों में ये लगभग $38 प्रति लीटर तक बिकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस दूध में तो इसे इतना कीमती और इतना खास बना देता है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये दूध इतना जरूरी क्यों है। और बात सिर्फ पोषण की नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। देखिए, लाखों लोगों के लिए ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक लाइफलाइन है। मिसाल के तौर पर उत्तरी केन्या जैसे इलाके, जहां खाने के स्रोत बहुत कम है, वहां ऊंट पालने वाले लोग अपने जरूरी पोषक तत्वों का करीब करीब आधा हिस्सा सिर्फ इसी एक चीज से, यानी ऊँटनी के दूध से हासिल करते हैं। तो फिर इसे सुपरफूड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सच में एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। देखिए, गाय के दूध से तुलना करें तो इसमें 3 से 5 गुना ज्यादा विटामिन सी है। नियासिन भी भरपूर है और सबसे बड़ी बात, ये पचने में बहुत आसान है। और हाँ, जिन लोगों को गाय के दूध से एलर्जी है या जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनके लिए तो ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर ये दूध इतना कमाल का है तो फिर इसके प्रोडक्ट्स हमें हर दुकान में क्यों नहीं दिखते? बस यहीं से इस कहानी का असली सस्पेंस शुरू होता है। यही तो सबसे बड़ी पहेली है। मतलब वही तरीके जो हम सदियों से गाय के दूध के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उन्हीं से ऊँटनी के दूध का पनीर, दही या मक्खन बनाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? ये फर्क साफ दिखता है। गाय के दूध से पनीर, दही, मक्खन बनाना कितना आसान है, लेकिन जब बात ऊँटनी के दूध की आती है तो यही आसान सा काम एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा साइंस में उतरना होगा, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर, क्योंकि जवाब जो है ना, वो ऊँटनी के दूध की अनोखी केमिस्ट्री में ही छिपा है। चलिए पहले पनीर की बात करते हैं। इसे बनाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, कप्पा केसीन। इसे आप दूध का मॉलिक्यूलर ग्लू या एक तरह का आणविक गोंद समझ सकते हैं। होता क्या है कि रेनेट नाम का एक एंजाइम इस गोंद को काटता है और तभी दूध फटकर जमता है और पनीर बनता है। और समस्या यही है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो गाय के दूध में ये केपा केसीन करीब 13% होता है, जबकि ऊँटनी के दूध में सिर्फ 3.5%। मतलब आणविक गोंद इतना कम है कि पनीर बनाने का हमारा पुराना पारंपरिक तरीका काम ही नहीं करता, वो फेल हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं दही पर। यहाँ का हीरो एक दूसरा प्रोटीन है, बीटा लैक्टोग्लोब्युलिन। इसे एक ढांचे या स्कैफोल्डिंग की तरह समझिए। जब हम गाय के दूध को गर्म करते हैं तो यही प्रोटीन दही को वो गाढ़ापन और स्थिरता देता है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ऊँटनी के दूध में ये बीटा लैक्टोग्लोब्युलिन होता ही नहीं है, जीरो। इसी वजह से इसका दही नेचुरली पतला बनता है। लेकिन यही कमी इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। पता है कैसे? क्योंकि इसी प्रोटीन की गैर मौजूदगी की वजह से ऊँटनी का दूध उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जिन्हें गाय के दूध से एलर्जी होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस जिद्दी दूध को संभालने के लिए पुराने जमाने से लेकर आज तक क्या-क्या अनोखे तरीके खोजे गए हैं। देखिए, मॉडर्न साइंस के आने से बहुत पहले चरवाहा समुदायों ने इस दूध की केमिस्ट्री को समझ लिया था और इससे निपटने के लिए बड़े शानदार तरीके निकाल लिए थे। उन्होंने फर्मेंटेशन यानी किण्वन की कला में महारत हासिल की ताकि इसे लंबे समय तक बचाया जा सके और कुछ नया बनाया जा सके। और इसकी मिसालें पूरी दुनिया में मिलती हैं, जैसे कजाकिस्तान में शुबात या सूडान में गैरिस, जिसे ऊँट की पीठ पर एक चमड़े के थैले में रखकर बनाया जाता है। सोचिए, केनिया में सुसैक है, जिसे धुएं वाली लकड़ी की बाल्टियों में फर्मेंट करते हैं। ये सब दिखाता है कि कैसे अलग अलग कल्चर्स ने इस दूध की अनोखी प्रकृति के साथ काम करना सीख लिया था। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, ये सारे पारंपरिक प्रोडक्ट्स या तो लिक्विड हैं या फिर बहुत नरम। एक ठोस कड़क पनीर का ब्लॉक बनाने की चुनौती वो अभी बाकी थी, और इसका जवाब हमें मिला मॉडर्न साइंस से। ये कामयाबी मिली एक बहुत ही हाईटेक सॉल्यूशन से। साइंटिस्ट ने
रिकॉम्बिनेंट कैमल काइमोसिन नाम का एक स्पेशल एंजाइम बनाया। अब ये कोई नॉर्मल रेनेड नहीं है, इसे खास तौर पे ऊँटनी के दूध में जो बहुत कम मात्रा में मॉलिक्यूलर ग्लू होता है ना, उसी के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। नतीजा, दूध परफेक्ट तरीके से जम जाता है और एक ठोस पनीर बनता है। बस इस एक वैज्ञानिक खोज ने पूरा खेल ही बदल दिया। इसने प्रोडक्ट्स की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया, स्वादिष्ट चीज से लेकर लग्जरी चॉकलेट तक, ऐसी चीजें जो पहले बनाना नामुमकिन सा लगता था। तो अब सवाल है कि इन नए तरीकों का, इन इनोवेशंस का बड़ा असर क्या है। चलिए अब ऊँटनी के दूध के भविष्य पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये खोज सिर्फ नए प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट्स के दरवाजे खोल रही है। ये चरवाहा समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है, और तो और सूखे इलाकों के लिए ये एक सस्टेनेबल यानी एक टिकाऊ खाद्य स्रोत बन रही है। ये फूड सिक्योरिटी, कल्चर और इकोनॉमिक्स तीनों का एक संगम है। तो अब जब साइंस इस पुराने और जरूरी भोजन की पूरी क्षमता को अनलॉक कर रहा है, एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या ऊँटनी का दूध हमारे ग्लोबल फूड के भविष्य को एक नया आकार दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।